मैं तो एक सवाल मैंने पूछना है मरीना जी, बस इसका जवाब दे दें बस। मुझे कुछ नहीं, बस आप कह दें, बस एक जवाब इसका दे दें, बनता है प्लीज स्पेशल इस पे। हाँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अली रजा कहाँ है और कब आएगा। हाँ बस, तब 14वें 15वें एपिसोड में पहुंच गया। अली रजा के बगैर इतना एंगेज कर लिया इस ड्रामे ने। आपके टाइटल पे आपको हीरो नजर आ रहा है, 15 एपिसोड आधा सीरियल हो गया, उसका पता ही कोई नहीं। बस ये बता दें कब क्या फिनाले में तो नहीं, आखिरी एपिसोड में आएगा? नहीं बता रही, पक्की डायरेक्टर बन के बैठी है, कुछ नहीं बोल रही। तो इशारा देख, ये तो बता सकती, इतना बता सकती है व्हिच एपिसोड, लाइक मतलब डायरेक्टर का उस पे आने वाला है। आपका मॉनिटर नहीं करे वैसे ही बता दे। 17 में? अच्छा, अब सिर्फ अपनी आंखें ऐसे ऐसे करें। 16 में? कितनी जालिम है। 16 में थोड़ी यूं हुई है। फिर राइटर से पूछ लूंगी, कोऑपरेट ही नहीं कर रही डायरेक्टर। ये सवाल आप पूछे प्रोड्यूसर से। ओ क्यों डाला है ना? फिर अगर इतना कम काम था उनका, काम भी बहुत आगे आने वाला है। तो तभी टाइटल पे आता ना, शुरू से क्यों आ रहा है? अभी आ रहा है तो फिर आता ना टाइटल पे, ये क्या बात है? अभी देखिए स्टोरी कहाँ पहुंच गई, अब सोचें अब क्या होगा। नहीं, फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि टाइटल पे कोई वरियाली हो जाती, कोई और हो जाता। अब इतनी देर से अली रजा है, अली रजा है तो इस ड्रामे में अली रजा है लेकिन दिख नहीं रहा, तो पता नहीं कब आएगा। अली रजा को भी मोड़ के रखा मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। एपिसोड्स देखिए बाकी 9 से ऑनवर्ड्स टिल द 15, और बड़ा मजा आया। इसकी लाइंस, ये नहीं कि मरीना जी बैठी है, कुछ लोगों को ये भी होता है हाँ तारीफ कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गो एंड रीड द कमेंट्स, ड्रामा एपिसोड्स देखिए, उसके नीचे कमेंट्स देखें, इसके रेटिंग देखें, इसके व्यूज़ देखें। ड्रामा अच्छा है तो है, क्या करें भाई। और उसमें क्यों अच्छा है? क्योंकि स्क्रिप्ट लाइनें बहुत सॉलिड हैं, और बड़ा लगता है एज ए फीमेल बड़ा मुझे मज़े का लगा। अपना फेमिनिस्ट इसकी अप्रोच है, बहुत जायज़, विद लॉजिक, और बार बार मतलब जो लोग गलत बोल रहे हैं एक डिवोर्सी के लिए, तो वो जिस तरह डिफेंड कर रही है, जैसे आर्ग्यूमेंट दे रही है कि भाई ज़माना ये कहता है, भाई ज़माना अपनी सोच बदले तो क्या हुआ। बड़ी प्यारी लाइंस हैं, बहुत उसमें उसने सही फाइट किया है, तमीज़ के साथ, तरीके के साथ। वो कहती है कि आप जख्मों पे नमक छिड़कने क्यों है, मरहम रखने आए ना, तो आप अपने आप को तब्दील करें, ज़माना तो आपकी तलाक भाई, वो चीट तो उसने की है। तो ड्रामा वहाँ से जहाँ से आपको सोचने पे मजबूर करता है, वहाँ आपको एंटरटेन भी कर रहा है, क्योंकि वो फरियाल की, अच्छा इसलिए भी एंटरटेन कर रहा है क्योंकि फरियाल आई है तो आपको माँ से कोई हमदर्दी नहीं हो रही, क्योंकि ये उनका ही ज़बरदस्ती का कराया हुआ रिश्ता और ये एडवेंचर था जिसकी वजह से सारी सिचुएशन आई है। तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ रिलैक्सिंग और बड़ा सैटिस्फाइंग टू सी हर सफ़र। अस्मा जी के साथ हो रहा है तो वो अच्छा लग रहा है, आपको होना तो चाहिए था। बाकी जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि बच्चे का नाम शफीक रखा गया है। उस पे मुझे हाँ शफीक, आपको नहीं पता? हाँ मुझे पता है, शानी जो भी कह लो, लेकिन नाम तो पूरा बच्चे का सारी जिंदगी शफीक ही चलेगा ना। तब्दील हो जाएगा ना, अब तो माँ अलग हो गया, सब होगा, सर के बच्चा बड़ा होगा रखेगी। तो है एंटरटेनिंग है, आपको बस आप बैठे रहते हैं कि यार मैंने देखना है, यू वांट टू नो तो आगे क्या होगा। और सीन्स ख़ास तौर पे कि वो जो औरत का दर्द दुख दिखाया है, जो औरत डायरेक्टर हैं उन्होंने बड़ा समझ के दिखाया है कि फीलिंग्स क्या होनी चाहिए, कैसे ये वो। और काम जब हम कहते हैं कि डायरेक्टर निकलवाते हैं, और जब एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो भी हम डायरेक्टर को ख़ास अप्रिशिएट करते हैं, और जब नहीं होती तब भी हम उनसे पूछते हैं। जैसे कि सुहाय कमाल काम कर रही है, लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है? फिरोज़ इस इसने फिरोज़, जहाँ मुझे लग रहा है ये नेचुरली इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं और उससे आगे सेट नहीं हो पाता। ये ड्रामे को कहीं कहीं जो डैमेज हो रहा है वो अब वो मैं कहूँगी कि डायरेक्टर उससे क्यों नहीं काम निकलवा रही। जहाँ जहाँ उसके शुरू में सीन्स आए हैं विद सुहाइल लड़ते हुए, गुस्सा, ये वो ठीक है, वाकई उसके फरियाल के साथ कोई केमिस्ट्री, कोई रोमांस, माँ के साथ केयर, कोई इमोशन नहीं है। ही इज़ फ्लैट एकदम। मुझे नहीं लगता इसको माँ के लिए कोई परवाह है, और अगर नहीं है तो भी क्लियर हो। फिर आगे जाके सीन में कहता है कि मुझे मेरी माँ की फिक्र है, लग तो नहीं रहा बेटा, ये तो आपके एक्सप्रेशन से पता चलेगा ना, नहीं लग रहा। तो इस ट्रैक ने इस जो एक्टर की जो परफॉर्मेंस की वीकनेस है ना, क्योंकि काम बढ़ा है, वो नज़र आ रही है। और जहाँ जहाँ वहाँ आते हैं ना हम लॉस्ट हो जाते हैं। अच्छा बिल्कुल ही इज़ एक्सप्रेशनलेस। हाँ बिल्कुल सही। हाँ भी हम चलते हैं हनीमून, ये वो तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे, ये होगा। तुम सही कह रहे हो। अरे उससे पहले फील क्या कर रहे थे? ड्रामा तो फील की बात है ना। मैं बहन से बात कर लेता हूँ, अरे क्यों? बट देयर इज़ नो एक्सप्रेशन, वो डायलॉग्स दे रहा है, फीलिंग कोई नहीं है। वहाँ सीन्स वीक हैं, जहाँ जहाँ ये लड़का फरियाल की बिल्कुल समझ आ रही है,
यहाँ डायरेक्टर ने इनसे क्यों नहीं परफॉर्मेंस निकलवाई, जहाँ और रिपीटेडली ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वहाँ गड़बड़ है। बट द रेस्ट, सोहाइज फैमिली, अस्मा जी फर्स्ट क्लास, लाइंस भी ठीक हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, सही है, इधर गड़बड़ आ रही है तो 8 फॉर राइटिंग, 8 फॉर डायरेक्टर, वरना ज़्यादा थी। हाँ। और मैं एक सीन का तस्करा करता चलूँ जिसमें वो जो थी सुहाय, वो अपने बच्चे को लेके मोमिना के घर जाती हैं। आई थिंक वो उसकी ब्लॉकिंग बहुत ज़बरदस्त हुई, जिस तरह बैठते हैं, जिस तरह जो मोमिना के एक्सप्रेशन थे, और जो सुहाय को वो इतना इंटेलिजेंट, इतना अब वास्ते देने आई थी, और लेकिन बहुत डिग्निटी के साथ वो सारी बात करती है। और वो मोमिना भी, और वहाँ पे जो मोमिना मुझे पहले बहुत विलनिश लग रही थी, वो मुझे बहुत ग्रे लगने लगी कि उसने भी बात लॉजिकल की है कि तुम किस इंसान की, कहती मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसके पीछे ना जाती, कब से छोड़ चुकी होती, तुम टाइम ज़ाया कर रही हो, और मैंने भी तो 5 साल इसको दिए थे। तो वो भी, तो वो सीन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। नॉर्मली आपको ऐसे सीन देखने को नहीं मिलते। वो जान थी उस एपिसोड की, और मैंने बहुत इन्जॉय किया उस सीन को। बाद में फिर जो ये सारा फुप्पो जो आई भी होती हैं, जो पूरी डिस्कशन होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। फिर जो मामू कॉल करके सुहाय को बोलते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त था। और वो बड़ा कि आंटी नहीं कहना, अच्छा मिसेस शकील, वो टच बड़ा अच्छा था। मिसेस शकील कहलवाएंगे इनको। हाँ, वो भी वो ओवरऑल मतलब वही जो बात थी, कहीं पे भी ड्रैग नहीं होता, तो ज़बरदस्त था। अब देखते हैं कि ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो है 20,600, और सरवत नज़ीर के हिस्से में दस्तक से आए 1,845, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो 20,000 कास्ट हुए हैं टोटल, और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में है 2,544, 13% बनते हैं, 1.3। तो डायरेक्शन को ज़्यादा मिले हैं राइटिंग से। कि कुछ और बोल रही हैं। नहीं, अच्छा है, हर एक की अपनी अपनी राय होती है, उनको अपने हिसाब से लगा। अच्छा है, लास्ट टाइम ज़रा ज़्यादा था, तो अच्छा इस दफ़ा इज अप्रिशिएटिंग। एंड आई थिंक जब ड्रामे का ओवरऑल आपको मज़ा आता है ना, एक्सपीरियंस का, तो सब अच्छे लगने लगते कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, सुहाय मेड मी क्राई, तो स्पेशली बच्चे के साथ सीन्स, इतनी सच्चाई से वो लाइंस कह रही है, हर लुक, हर गेटअप, शी इज़ अ 10। बट फिरोज़ को बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, और मेहनत उसके ऊपर करनी चाहिए थी। 6 फॉर फिरोज़। तो दस्तक पे रिव्यू हुआ, और ऑनेस्ट रिव्यू हुआ। जिनकी जो राय थी, उन्होंने अपनी राय का बरमला इजहार किया, और मरीना जी को हमने चुप का ताला लगाया हुआ था, क्योंकि जब हम किसी के ड्रामे की बात करते हैं तो वो इंसान यहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो इट्स नॉट फेयर कि मरीना जी उसको डिफेंड करें, उसको कोई राय दें। तो बट मरीना जी वेल डन, ज़बरदस्त। और दस्तक की उठान बड़ी अच्छी है। अभी तो और भी तड़के और मसाले लगने वाले हैं। जो नादिया का सवाल था कि अली रज़ा कब आ रहे हैं, तो वो भी आने वाले हैं। वो आएंगे तो देखें ड्रामा किस तरफ जाएगा। कौन से नहीं मिल रहा है इस पे। तो बहरहाल मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे तो ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, और फिरोज़ का काम भी मुझे अच्छा लग रहा है कि वो जो करैक्टर उनको मिला हुआ उस लिहाज से, वो एक स्पाइनलेस सा लड़का है जो कि मोहब्बत में भी है, और वो जो उसका करैक्टर ही ऐसा है, स्पाइनलेस के भी एक्सप्रेशन होता है।